नमस्कार मेरे भारत के वासियों। आज का नाइट ब्रीफ एक ऐसी जियोपॉलिटिकल चेस गेम पर है जहां मूव्स बर्फ के आइलैंड पे खेली जा रही है, लेकिन इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उस देश का नाम है ग्रीनलैंड, एक जगह जो दुनिया के मैप पर मोस्टली वाइट दिखता है, लेकिन आज ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के हॉटेस्ट जोन बन चुकी है। कोई स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ सिर्फ धमकी नहीं दे रहे हैं, वो चेस खेल रहे हैं। प्रेशर बिल्ड करो, ओपोनेंट को कंफ्यूज करो और जब वो फोल्ड करे तब फाइनल मूव खेलो। ट्रम्प का स्टेटमेंट सिंपल था, ग्रीनलैंड चाहिए, अगर पीसफुली नहीं मिलता तो मिलिट्री ऑप्शन भी ओपन है। अब ये सुनने में ओवर रिएक्शन जैसा लगता है, पर जियोपॉलिटिकल में ये वर्ड्स भी वेपन होते हैं। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का किंगडम के पार्ट है, सेमी ऑटोनोमस जिसको कह सकते हैं, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर डेनमार्क ही हैंडल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का वहाँ पहले से मिलिट्री प्रेजेंस बना हुआ है, पिटफिक एयरबेस। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्रीन आइलैंड में है। ट्रीटी के थ्रू अमेरिका का फुल फ्रीडम है ट्रूप लैंड करने की, रडार लगाने की, एयरबेस ऑपरेट करने की, मतलब एक्सेस ऑलरेडी ओपन है। तो सवाल ये उठता है, जब सब कुछ अलाउड है तो ट्रम्प को पूरा ग्रीन आइलैंड क्यों चाहिए? आंसर सिंपल है, आर्कटिक रीजन पे कंट्रोल, रेयर मिनरल्स, फ्यूचर शिपिंग रूट्स और चाइना रशिया इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करना। ये सिर्फ लैंड ग्रैब नहीं है, ये फ्यूचर का पावर पोजिशनिंग है। पर जब ट्रंप ने ये बोला कि अगर डील नहीं हुई तो फोर्स यूज़ हो सकता है, तब पूरी यूरोपियन साइकोलॉजी की शिफ्ट हो गई। पहले अमेरिकन ट्रूप मूवमेंट ग्रीन लैंड में नॉर्मल रूटीन लगाती थी, अब वही मूवमेंट थ्रेट बन गई है। डेनमार्क ने रिस्पॉन्स दिया, अपने ट्रूप डिप्लॉय करना स्टार्ट किया, इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी। फ्रांस बोला हम भी सपोर्ट करेंगे, इटली बोला हम भी रेडी हैं। ये शोक एक स्ट्रेंथ का था, एक मैसेज कि यूरोप अब साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेगा। यहाँ से क्लियर सिग्नल गया कि ग्रीनलैंड का इशू एक आइलैंड का नहीं है, बल्कि ट्रांस अटलांटिक बैलेंस का टेस्ट है। और जैसे ही मिलिट्री टेंशन बिल्ड हुई, ट्रंप अपना नेक्स्ट प्रेशर कार्ड खेलते हैं, नोबेल पीस प्राइज का ड्रामा। ट्रंप ओपनली बोलते हैं मैंने वॉर रोकी, मैंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करवाया, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। पर नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की इंडिपेंडेंट कमेटी देती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर समझता है हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ट्रंप का रिस्पांस और भी शॉकिंग है, अगर दुनिया मेरी पीस इफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करेगी तो मेरे पास पीस मेंटेन करने का रीज़न भी नहीं बचता। ये सिर्फ ईगो स्टेटमेंट नहीं था, ये जस्टिफिकेशन बिल्ड करना था कि अटेम्प्ट फ्यूचर में एग्रेसिव मूव हो सकता है। अब एंट्री होती है इकोनॉमिक वॉरफेयर की। ट्रंप यूरोप पर ट्रैफिक लगाते हैं 10%, फिर 25%, जो कि लगाने का वो फ्यूचर में बात कर रहे हैं। कोई क्लियर इकोनॉमिकल लॉजिक नहीं है, बस प्रेशर टैक्टिक्स है। यूरोप को रिस्पांस भी तैयार है, $108 बिलियन का काउंटर टैरिफ। लेकिन सबसे पावरफुल वेपन यूरोप के पास है एंटी कोरिशन इंस्ट्रूमेंट, एक लीगल बजूका जिसे यूरोप चाहे तो अमेरिका टेक जायंट को अपने मार्केट से ब्लॉक कर सकता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा सब वनरेबल हो जाते हैं अगर यूरोप मार्केट क्लोज कर ले। ये इकोनॉमिक रिटेलिएशन का नेक्स्ट लेवल है, यानी अगर ट्रंप इकोनॉमी बुली करेगा तो यूरोप भी इक्वल फोर्स में आंसर दे सकता है। रिजल्ट, फोर्स डीकपलिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, ऐसा हम समझ सकते हैं इसे। इस पूरी स्टोरी का रियल टेक अवे क्या है? अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो रियल टेक अवे ये है कि यूरोप अब समझ रहा है कि अमेरिका अब गारंटीड रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। यूरोप को अपना डिफेंस, अपनी इकॉनमी, अपना टेक्नोलॉजी और सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आज से पहले आपने जब भी देखा होगा, कितने भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना रहें, लेकिन यूरोप और अमेरिका साथ में ही हमेशा काम किए हैं। आज दुनिया का एक नया पावर बैलेंस की तरफ मूव करते हुए सभी लोग देख रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां कोई सिंगल सुपर पावर अनक्वेश्चन्ड नहीं रह सकता। और इस पूरे चेस बोर्ड में ग्रीन लैंड जो है एक ऐसा आइलैंड नहीं है, एक ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। अब ट्रंप इन्वेड करे या ना करे, प्रेशर गेम ऑलरेडी चालू हो चुका है और वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ये था आज के नाइट ब्रीफ का डिटेल कि ट्रंप आखिरकार ग्रीनलैंड में करना क्यों चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भवानी।